ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के बारे में। सो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं विच ऑपरेट विद द हेल्प ऑफ लाइट, जो लाइट की हेल्प से काम करते हैं। हमें लाइट देते हैं या लाइट लेके काम करते हैं। दे आर ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जिनमें कहीं ना कोई रोल होता है लाइट का। देयर इज सम काइंड ऑफ रोल्स ऑफ लाइट विल बी देयर इन देम। क्लियर? इज इट क्लियर? आगे चले। ओके, कितनी तरह के होते हैं ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस? 3 तरह के हमारे सिलेबस में। पहला है फोटोडायोड, दूसरा है एलईडी, एंड देन तीसरा है सोलर सेल। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गोइंग टू टॉक अबाउट द फोटोडायोड। ठीक है, फोटोडायोड इज हाईली डोप्ड और रिवर्स बायस में होता है। ठीक है, फोटोडायोड का काम होता है, फोटोडायोड लाइट लेना और उस लाइट से करंट पैदा करना। लाइट लेके क्या करना? करंट को पैदा करना। ठीक है, तो आपके पास ऐसे पीएन जंक्शन होगा। यू हैव अ पीएन जंक्शन, ये पी और ये एन। पीएन जंक्शन में क्या बनती है? डिप्लीशन लेयर। ठीक है, पी में नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं इन मोबाइल, और एन में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है इन मोबाइल। डिप्लीशन लेयर बन गई। रिवर्स बाइस में लगाना है तो क्या करेंगे? पॉजिटिव को नेगेटिव से और नेगेटिव को पॉजिटिव से अटैच कर देंगे। इसके ऊपर क्या होगी मेरे पास? आई हैव अ ट्रांसपेरेंट कवर। इसके ऊपर एक क्या डाल दूंगी मैं? ऊपर एक ट्रांसपेरेंट कवर। अब पता है इसमें क्या होता है? जैसे सनलाइट या कोई भी लाइट फॉल करती है ना डिप्लीशन लेयर पे, ट्रांसपेरेंट कवर पे, डिप्लीशन लेयर के ऊपर क्या होता है? ट्रांसपेरेंट कवर होता है। उससे हम क्या करते हैं? लाइट को फॉल करवाते हैं डिप्लीशन लेयर के ऊपर। जैसे ही लाइट फॉल करती है, द मोमेंट लाइट फॉल्स ऑन दिस डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन लेयर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होल्स होते हैं वो टूटते हैं। when they start coming out from their place, वो अपनी जगह से निकलना शुरू हो जाते हैं। कब? जब एनर्जी क्या हो जाती है इस लाइट की? एनर्जी गैप से डिप्लीशन, इस एनर्जी गैप से ज्यादा होगी। जब इस लाइट की एनर्जी इस पीएन जंक्शन की एनर्जी गैप से ज्यादा होगी, तब इस डिप्लीशन लेयर ब्रेक होगी। इसमें से इलेक्ट्रॉन्स और होल्स निकलना शुरू हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा। ठीक है, उसके बाद क्या इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है। सारे के सारे होल्स जो होते हैं वो पी में चले जाते हैं और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एन में चले जाते हैं। सारे होल्स गए पी में, सारे इलेक्ट्रॉन्स गए एन में। तो ये पूरा साइड क्या हो गया? पॉजिटिव, और ये सारी साइड क्या हो गई? नेगेटिव। एक पीएन जंक्शन की एक सारी साइड पॉजिटिव बन गई, एक सारी साइड नेगेटिव बन गई, तो क्या होगा? यहाँ पे वोल्टेज डेवलप होगी, ईएमएफ पैदा होगी। एक तरफ सारा पॉजिटिव, एक तरफ सारा नेगेटिव। और वोल्टेज किसको पैदा करती है? करंट को। तो क्या होगा? जैसे ये सारा साइड पॉजिटिव, ये सारा साइड नेगेटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव क्या पैदा हो जाएगा? करंट पैदा हो जाएगा। इस करंट को हम फोटो करंट बोलेंगे, क्योंकि ये करंट किसकी वजह से पैदा हुआ है? लाइट की वजह से पैदा हुआ, इसलिए क्या बोलेंगे इसको? फोटो करंट। एंड दिस फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। दिस फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जितनी ज्यादा लाइट की इंटेंसिटी होगी उतना ज्यादा ये फोटो करंट पैदा होगा। और करंट कितना पैदा हो रहा है इसे मेजर करने के लिए हम यहाँ पे एमीटर भी लगा सकते हैं। जैसे लाइट फॉल थी ना, डिप्लीशन लेयर में से इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट हुआ। एक तरफ से इलेक्ट्रॉन, एक तरफ से होल्स निकले, जनरेट हुए, टूट गए। इलेक्ट्रॉन भी निकला है, होल्स भी निकला है। उसने एनर्जी गेन की, एनर्जी गेन करके अपने बॉन्ड्स तोड़े, बॉन्ड्स तोड़ के बाहर निकला है। अब जो होल निकला था वो सारा वो पी में मूव करने लगा, और जो एन निकला था वो इलेक्ट्रॉन में, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड बहुत स्ट्रांग थी, तो वो होल्स को पी की तरफ ले गई और इलेक्ट्रॉन्स को एन की तरफ ले गई।
अब जिससे एक साइड सारी पॉजिटिव एक साइड सारी नेगेटिव। अब तो क्या पैदा होगा, ये ईएमएफ, ये भी ईएमएफ, लाइट की करंट पैदा हुई तो उसे फोटो वोल्टा भी बोल सकते हैं, मतलब वोल्टेज जो पैदा हुई किसकी वजह से, लाइट की वजह से। अब जब यहाँ वोल्टेज पैदा होगी, ओम्स लॉ ने कहा था जहां वोल्टेज है वहां करंट है, तो वहां पे करंट पैदा हो गया। अब इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि फोटोडायोड को हम रिवर्स बाइस में क्यों लगाते हैं, क्योंकि बेटा अगर मैं इसे रिवर्स बाइस में ना लगाती ना, मैं सिर्फ फॉरवर्ड बाइस में लगाती तो फॉरवर्ड बाइस में रेजिस्टेंस कम होती है तो लाइट के अलावा भी करंट पैदा हो जाता। अभी तो मुझे पता है कि जो भी करंट पैदा हुआ है वो किसके कारण पैदा हुआ है, लाइट के कारण। वी कैन इजीली ऑब्जर्व हाउ मच करंट प्रोड्यूस फ्रॉम हाउ मच लाइट, कितनी लाइट में से कितना करंट पैदा हो रहा है। पर अगर ये फॉरवर्ड बाइस होता तो उसकी सर्किट की खुद की रेजिस्टेंस क्या होती, कम होती, तो सर्किट अपना भी करंट पैदा करता और लाइट की वजह से भी क्या होता, करंट पैदा होता। आपको कैसे पता लगता कितना करंट लाइट की वजह से पैदा हुआ है, कितना सर्किट की करंट पैदा हुआ है। अब मुझे पता है कि रिवर्स बाइस में, और आई कंप्लीटली नो दैट रिवर्स बाइस में रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, डिप्लीशन रेट ज्यादा होती है, जिससे क्या होगा, करंट मेजॉरिटी कैरियर्स यूज नहीं करेंगे और करंट पैदा नहीं होने वाला, मतलब जो भी करंट पैदा हुआ है वो लाइट के कारण पैदा हुआ है। सो वी कैन इजीली ऑब्जर्व दैट हाउ मच करंट ऑब्टेन फ्रॉम हाउ मच लाइट। ठीक है, और यहाँ पे जो ग्राफ बनता है ना रिवर्स बाइस का, वो किस पे बनता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे देखो ये ग्राफ है, अब यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी I1 है, यहाँ I2 है, यहाँ I3 है, यहाँ I4 है। अब जहां पे लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है, जैसे I4 सबसे ज्यादा इंटेंसिटी है लाइट की, तो वो सबसे ज्यादा करंट पैदा कर रहा है। फिर I3 उससे कम, I2 उससे कम, I1 की सबसे कम इंटेंसिटी, सबसे कम करंट पैदा कर रहा है। ठीक है, दिस इज योर फोटो डायोड। अब बात करते हैं हम लोग एलईडीज की। एलईडी स्टैंड फॉर लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, ये मेरा P सामने कंडक्टर है, ये N है, ये नेगेटिव हो गया और ये क्या हो गया मेरा पॉजिटिव। ये नेगेटिव और ये साइड क्या हो गई मेरी पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव किससे अटैच हो गया, नहीं ये एलईडी फॉरवर्ड बाइस में होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव से और नेगेटिव नेगेटिव से। ठीक है, तो ये पॉजिटिव से और नेगेटिव नेगेटिव से। अब इसमें पता क्या होता है, ध्यान से सुनना। अब ये फॉरवर्ड बाइस में आपको पता है, फॉरवर्ड बाइस में डिप्लीशन लेयर छोटी हो जाती है, लेयर क्या होती है, छोटी हो जाती है। ये डिप्लीशन लेयर का काम ही होता है मेजॉरिटी कैरियर्स को रोकना। ये P में से होल्स, P में जो होल होते हैं मेजॉरिटी कैरियर, उन्हें N में नहीं जाने देती और N से इलेक्ट्रॉन्स को P में जाने देती, क्योंकि डिप्लीशन का काम क्या होता है, दरवाजे के सामने लोग खड़े होते हैं तो क्या दरवाजे से निकल पाएंगे हम लोग, नहीं। अब पीएन जंक्शन की जो बाउंड्री थी उसके सामने इमोबाइल चार्ज कैरियर्स खड़े हो गए हैं, तो फिर मेजॉरिटी कैरियर्स फ्लो करना रुक जाते हैं। अब जैसे फॉरवर्ड बाइस में लगाते हैं, डिप्लीशन लेयर क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, तो मेजॉरिटी कैरियर फिर से ट्रैवल करना शुरू हो जाते हैं। अब P में से क्या होता है, होल्स निकल के N में जाते हैं और N में से इलेक्ट्रॉन निकल के P में आते हैं। मेजॉरिटी कैरियर स्टार्ट फ्लोइंग, होल्स फ्रॉम द P diffuses to N and electrons from the N diffuses to P। अब जब होल्स निकल के P से N में जाएंगे तो होल्स क्या होंगे वहां पे N में, मिनॉरिटी कैरियर्स। अब होल्स निकल के इलेक्ट्रॉन्स निकल के N में से P में जाएंगे तो P में इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, मिनॉरिटी। फॉरवर्ड बाइस में लगाने का मकसद क्या था कि डिप्लीशन लेयर छोटी हो, डिप्लीशन लेयर छोटी हो तो क्या होगा, मेजॉरिटी कैरियर स्टार्ट फ्लोइंग। P में से होल्स निकल के N में जा रहे हैं और N में से इलेक्ट्रॉन निकल के P में आ रहे हैं। P में से होल्स निकल के N में जा रहे हैं और N में से इलेक्ट्रॉन निकल के P में आ रहे हैं।
अब इससे मुझे क्या फायदा हो रहा है, व्हाट इज द बेनिफिट आई हैव, मेरे को ये फायदा हुआ कि दोनों तरफ मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स बढ़ गए, क्योंकि जब पी में से होल निकल के एन में आए तो होल्स एन में क्या थे, मिनॉरिटी, एन में से इलेक्ट्रॉन निकल के पी में गए तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है पी में, मिनॉरिटी। अब मिनॉरिटी बढ़ रहे हैं, अब वो मिनॉरिटी क्या करते हैं, मेजॉरिटी के साथ कंबाइन होना शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पे जो होल्स आएंगे वो यहाँ के मेजॉरिटी कैरियर्स, एन के मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन करेंगे, और यहाँ पे जो क्या आएंगे, इलेक्ट्रॉन आए होंगे एन में से, वो यहाँ के मेजॉरिटी कैरियर्स होल के साथ कंबाइन करेंगे। अब जब वो कंबाइन करेंगे तो उनमें से एनर्जी निकलेगी इन द फॉर्म ऑफ विजिबल रेज, मतलब वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, एनर्जी लाइट की फॉर्म में निकलेगी। और जब उस लाइट की एनर्जी क्या होगी, एनर्जी गैप से ज्यादा होगी, तो वो लाइट क्या होगी, सेमीकंडक्टर में से बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। वो लाइट बाहर निकलेगी तो मैं क्या बोलूंगी, ये डायोड क्या है, लाइट एमिटिंग डायोड है। गैलियम आर्सेनाइड होता है, आई थिंक वो पिंक कलर पैदा करता है किसी एक पर, अगर उसकी बैंड गैप बता रखा है, अगर उसका बैंड गैप आई थिंक चेक कर लेना, अपनी एनसीईआरटी में कुछ 0.4 या 1.4 होता है उसका बैंड गैप, तो वो येलो लाइट पैदा करता है, ठीक है। गैलियम आर्सेनाइड का जो बैंड गैप कितना होता है, 1.9 होता है, तो वो रेड लाइट पैदा करता है, और जब उसका बैंड गैप 1.4 होता है तो वो इंफ्रारेड लाइट पैदा करता है, ठीक है, क्लियर। तो ये लाइट पैदा करना शुरू कर देंगे जब वो क्या करेंगे, मेजॉरिटी से रिकम्बाइन करेंगे, तो उनके अंदर से लाइट निकलेगी, तो एनर्जी निकलेगी इन द फॉर्म ऑफ विजिबल रेज। इज दैट क्लियर? A different semiconductors will produce different lights on their different band gap. तो ये जो पता है आपको, बस ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ना, ऐसे नहीं किसी भी डिवाइस को उठा के बना दिया ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जिनका बैंड गैप आई थिंक 0.8 से लेके 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होता है, और जो फोटो सेंसिटिव मटेरियल्स होते हैं, हम सिर्फ उन्हीं के ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाते हैं, सिर्फ उन्हीं मटेरियल्स के ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनते हैं जिनका बैंड गैप इतना हो, इस रेंज में हो बैंड गैप, एंड प्लस दे आर फोटो सेंसिटिव, सिर्फ दैट मटेरियल इज सुटेबल टू मेक द ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। और इसमें क्वेश्चन और आ जाता है, क्वेश्चन पता क्या आता है इसमें, कि why LEDs are better than conventional lamps, क्योंकि कन्वेंशनल लैंप्स जो होते हैं वो ज्यादा वोल्टेज कंज्यूम करते हैं, लेस पावर लेस वोल्टेज कंज्यूम करते हैं, आपकी बुक में लिखा भी हुआ है, ऑन ऑफ जल्दी हो जाते हैं, लॉन्ग लाइफ होती है, ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, ठीक है, ये सब आपके यहाँ पे नीचे लिखे हुए हैं, फास्ट एक्शन होता है, हीट अप नहीं होते हैं, 488 पेज पे लिखे हुए हैं, और उसके ऊपर यूजेस भी लिखे हुए हैं एलईडी के, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के काम आते हैं, ठीक है, बल्गर अलार्म में काम आते हैं, रिमोट कंट्रोल्स में काम आते हैं ये एलईडीज, ठीक है। The last one is solar cells. Solar cell is like a photodiode, but फोटोडायोड को मैं रिवर्स बाइस में लगाया था, यहाँ हम क्या करेंगे, इसे फॉरवर्ड बाइस में लगाएंगे, पर काम वही है, लाइट फॉल कराएंगे और इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेंगे। सोलर सेल का काम यही होता है, लाइट फॉल करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर लेते हैं, बस फर्क कितना है फोटोडायोड और सोलर सेल में, उसको लगाते थे रिवर्स बाइस में, इसको लगाएंगे फॉरवर्ड बाइस में, ताकि करंट ज्यादा पैदा हो। ये तुम्हारा P है और ये तुम्हारा N है, P के अंदर नेगेटिव और N के अंदर पॉजिटिव, और किस पे लगा रहे हैं भाई हम लोग, फॉरवर्ड बाइसिंग में, पॉजिटिव को पॉजिटिव से और नेगेटिव को नेगेटिव से, डिप्लीशन लेयर के ऊपर ट्रांसपेरेंट कैप, और वहां से लाइट फॉल कराएंगे, और यहाँ पे पता नहीं करते हैं, छोटी छोटी मेटल की कैपिंग कर देते हैं P और N में। वैसे इसमें अगर तुम डायग्राम देखो, P में पहले ऊपर N का बेड है और फिर नीचे P का बेड है, फिर लाइट फॉल करा रहे हैं, और P के N के ऊपर ना एक रॉड बनी हुई है, क्योंकि बेटा देखो आपको करंट पैदा करना है, करंट तभी पैदा होगा जब कोई मेटल होगा कुछ चीज, क्योंकि मेटल के थ्रू करंट क्या होता है, इजीली फ्लो करता है,
इसलिए मेटल की छोटी छोटी टैपिंग्स कर देते हैं, फिर वायर अटैच करते हैं, फिर क्या करते हैं इसके साथ वायर्स अटैच करते हैं। अब यहाँ पे यही होगा, जब लाइट फॉल कर रही है, लाइट की एनर्जी क्या है, एनर्जी गैप से ज्यादा है। लाइट की एनर्जी क्या है, एनर्जी गैप से ज्यादा है, तो 3 स्टेप्स में काम करेंगे। पहले क्या होगी, जनरेशन, क्या निकलेंगे, जैसे लाइट फॉल करेगी डिप्लीशन लेयर की, होल्स निकलेंगे और इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, जनरेशन होगी। फिर क्या होंगे, वो टूटेंगे, सेपरेट होंगे। कौन सेपरेट करेगी उन्हें, इलेक्ट्रिक फील्ड सेपरेट होंगे। और फिर क्या होंगे, कलेक्शन, कलेक्ट हो जाएंगे, सारे होल्स कहाँ जाएंगे, सारे होल्स पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएंगे, पी में, और सारे नेगेटिव कहाँ जाएंगे, जो बात फोटो डायोड में बोली थी उसको सोलर सेल में पॉइंट्स की फॉर्म में बोलते हैं। जनरेट हुए, सेपरेट हुए और फिर कलेक्ट हुए, सारे होल्स पी में और सारे इलेक्ट्रॉन्स एन में। लाइट फॉल हुई, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुआ, सेपरेट हुआ, होल्स अलग हो गए, इलेक्ट्रॉन्स अलग हो गए, और फिर में कलेक्ट हो गए, सारे होल्स कहाँ चले गए, पी में, और सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, एन में। तो क्या बन गया, फोटो वोल्टा, ईएमएफ पैदा होगी, वोल्टेज पैदा होगी, क्योंकि सारा पॉजिटिव एक तरफ, सारा नेगेटिव एक तरफ। अब जब सारा पॉजिटिव एक तरफ, सारा नेगेटिव एक तरफ पैदा हुआ तो क्या हो गया, करंट पैदा होना शुरू हो गया। और करंट को डिटेक्ट करने के लिए मैंने एमीटर लगाया। यहाँ पे ज्यादा करंट पैदा होगा क्योंकि करंट लाइट की वजह से भी होगा और फॉरवर्ड बाइसिंग की वजह से भी होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, सोलर सेल में करंट ने क्या किया, लाइट ने क्या किया, करंट पैदा कर दिया। बट इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसका ग्राफ देखो 489 पेज पे, तो इसका ग्राफ ना, जबकि फॉरवर्ड बाइस है तो ग्राफ बनना चाहिए था फर्स्ट में, पर यहाँ ग्राफ का बनता है फोर्थ क्वाड्रेंट। पता है क्यों, क्योंकि जितने भी सेल्स होते हैं वो करंट ले रहे हैं और ये क्या कर रहा है, हमें करंट सप्लाई कर रहा है। ये लोड से करंट ड्रॉ नहीं कर रहा, ये क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है। और इसमें ना एक ये आप जरूर रखना, ये जैसे ये आपके पास दिस इज योर ओपन सर्किट वोल्टेज है, ये पॉइंट, और ये क्या है आपका शॉर्ट सर्किट करंट। ये आपसे ना कभी कभी पूछ लिया जाता है, ऐसे ग्राफ बना देते हैं और फिर पूछ लेते हैं कि ये दोनों पॉइंट्स कौन कौन से हैं, और फिर ये भी पूछते हैं, बुक में लिखा भी हुआ है कि व्हाई द ग्राफ ऑफ सोलर सेल फॉर्म्ड इन अ फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे ये लाइन लिखी हुई है, नोट दैट द IV characteristics of a solar cell is drawn in the fourth quadrant. NCERT पेज नंबर 489 पैराग्राफ 1 2 3 4 नहीं 5 पैराग्राफ में लिखा हुआ है। The IV characteristics of solar cell is drawn in the fourth quadrant of the coordinate axis. This is because a solar cell does not draw current but supply the same to the load. वो लेता नहीं है, वो करंट देता है, इस वजह से इसका ग्राफ का बनता है फोर्थ क्वाड्रेंट में बनता है। With this optoelectric device is also finished. ठीक है, IV characteristics is totally finished. अब आपको खुद पढ़ना है, ठीक है, और नहीं समझ आता तो यू कैन वॉच द वीडियो एंड यू कैन डू इट।